साल 2198 एक अनसुनी और अनकही कहानी। ये कहानी पृथ्वी अब वैसी नहीं रही थी जैसी आज हम देखते हैं। मानो आसमान का नीला रंग लोगों के लिए कहानी जैसा बन चुका था। पिघलते ग्लेशियरों, प्रदूषण और जलवायु और अन्य प्रकार के प्रदूषण, युद्धों के कारण आसमान महीन धूल की मोटी परत से भरा था। सूरज हर दिन थोड़ा और धुंधला होता जा रहा था। ये बहुत संकट का समय था। वैज्ञानिकों ने चेतावनी दी थी, अगर आने वाले 20 सालों में समाधान नहीं मिला तो पृथ्वी पर जीवन समाप्त हो सकता है। इसी दुनिया में रहता था अर्जुन, 18 साल का, बेहद जिज्ञासु, दिमाग से तेज और लोगों से हटके दिल से साहसी लड़का। वह हमेशा एक ही सपना देखता, खुले नीले साफ आसमान में चमकता हुआ सूरज। उसके दादा उसे बचपन में कहते थे, अर्जुन, सूरज हमसे रूठा नहीं है, हम उससे दूर हो गए हैं। अर्जुन हमेशा सोचता, कहीं न कहीं समाधान जरूर होगा। अध्याय 1, मंगल की पुरानी फैक्ट्री का रहस्य। अर्जुन का परिवार मंगल ग्रह के रेड जोन कॉलोनी 6 में रहता था। पृथ्वी से बहुत से लोग दशक पहले यहाँ बस चुके थे। मंगल पर बड़े बड़े डोम्स में हवा, प्रकाश और पानी का सिस्टम बनाया गया था। बाहर निकलना मतलब मिनटों में मौत, क्योंकि मंगल का वातावरण अब भी इंसानी जीवन के लिए बेहद कठोर था। अर्जुन को तरह तरह की मशीनें और रोबोट बनाना पसंद था। एक दिन उसे पुरानी बंद पड़ी टेक फैक्ट्री 47C के बारे में पता चला, जहां 40 साल पहले एक अजीब प्रयोग हुआ था और फिर फैक्ट्री अचानक बंद कर दी गई थी। लोग कहते थे वहां कुछ भुतहा मशीनें घूमती थीं, कुछ कहते वहां एक बड़ा हादसा हुआ था, पर असल सच्चाई कोई नहीं जानता था। अर्जुन की जिज्ञासा जाग उठी। रात के 2 बजे, जब बाकी सब सो चुके थे, वह अपनी छोटी उड़ने वाली बाइक स्पार्क लेकर फैक्ट्री की ओर निकल गया। दूर से ही फैक्ट्री भयानक लग रही थी। टूटी दीवारें, काले कांच, टिमटिमाती लाल चेतावनी लाइटें। अर्जुन ने धीरे से मुख्य गेट के अंदर कदम रखा। उसके मोशन सेंसर सूट की लाइट जल उठी। भीतर बिल्कुल सन्नाटा था, बस मशीनों के पुराने हिस्सों की धीमी खड़खड़ाहट। अचानक कुछ गिरा। अर्जुन ने टॉर्च घुमाई और जैसे उसकी सांस रुक गई, एक छोटा, पुराना पर बहुत उन्नत दिखने वाला सिल्वर रोबोट उसके सामने पड़ा था। रोबोट ने अपनी एक आंख खोली, उसमें नीली रोशनी चमकी। ये तुम हो कौन? रोबोट की आवाज टूटी फूटी थी। अर्जुन ने धीरे से कहा, मैं अर्जुन हूँ, तुम कौन? मैं 01, प्रोजेक्ट सूर्य की अंतिम कुंजी। चुनचौंक गया। प्रोजेक्ट सूर्य, वो क्या है? रोबोट अचानक तेजी से चमकने लगा। झटके से उसने कहा, पृथ्वी को बचाने का अंतिम तरीका, पर मेरे डेटा अधूरे हैं। किसी ने प्रयोग को रोका, हमें उसे फिर शुरू करना होगा, इससे पहले कि सूरज हमेशा के लिए ओझल हो जाए। अर्जुन के दिल की धड़कन तेज हो गई। क्या सच में? क्या सच में पृथ्वी को बचाया जा सकता है? अध्याय 2, छिपी हुई फाइलें और गुप्त नक्शा। रोबोट 01 मुश्किल से अपने पैरों पर खड़ा हो पाया। उसने अर्जुन को फैक्ट्री के एक गुप्त कमरे में ले गया। कमरे में उन्नत तकनीक के सैकड़ों पुराने उपकरण पड़े थे, जिन्हें देखकर अर्जुन की आंखें चमक उठीं। दीवार की स्क्रीन पर 01 ने अपनी ऊर्जा भेजी और एक पुराना वीडियो खुल गया। वीडियो में एक वैज्ञानिक बोल रहा था, डॉ आर्या सेन, प्रसिद्ध सोलर एनर्जी विशेष। यदि यह प्रोजेक्ट सूर्य पूरा हो गया तो हम अंतरिक्ष में एक कृत्रिम सूरज बना सकेंगे। यह पृथ्वी के वायुमंडल को साफ करेगा, ग्रीन एनर्जी देगा और मानवता को बचा लेगा। पर कुछ शक्तियां चाहती हैं कि यह प्रोजेक्ट कभी पूरा न हो। वीडियो अचानक कट गया। 01 ने अर्जुन की ओर देखा। डॉ आर्या गायब हो गई। उनका आखिरी लोकेशन पृथ्वी के हिमालय ऊर्जा केंद्र में पाया गया था। अर्जुन के रोंगटे खड़े हो गए। तो हमें पृथ्वी जाना होगा? रोबोट ने सिर हिलाया। हाँ, लेकिन खतरा बहुत बड़ा है। कोई और असामाजिक ताकतें नहीं चाहती कि नया सूरज बने। वे हमें रोकने की कोशिश करेंगी। अर्जुन के मन में दादा की बातें गूंज उठीं। अगर सूरज वापस लाना संभव है, तो उसे ये करना ही होगा। अध्याय 2, पृथ्वी की ओर उड़ान। अर्जुन और 01 गुप्त रूप से मंगल के स्पेसपोर्ट पहुंचे। वहां उसने अपने पिता के पुराने कार्गो शटल को हैक करके चालू किया। लक्ष्य पृथ्वी। यात्रा लंबी थी, पर अर्जुन की आंखों में चमक थी, मानो पहली बार भविष्य उसके अपने हाथ में था। पृथ्वी के पास पहुंचते ही शटल हिलने लगा। वायुमंडल के धूल तूफानों की वजह से जहाज को झटके लग रहे थे। अर्जुन ने संभाला। 01, कोऑर्डिनेट्स लॉक करो। दोनों धीरे धीरे हिमालय क्षेत्र की ओर गिरते हुए उतरे। बहुत सालों बाद पृथ्वी देखना अर्जुन के लिए किसी सपने जैसा था। हालांकि प्रकृति का हरा रंग लगभग गायब था,
पर फिर भी धरती में एक अलग सौंधापन था जो मंगल में कभी नहीं मिल सकता था। वे बर्फ से ढके पहाड़ों के बीच बने हिमालय ऊर्जा केंद्र की ओर बढ़े। अध्याय 4। अंधेरे में छिपा सच ऊर्जा केंद्र अब वीरान था। टूटी मशीनें, बर्फ जमे कमरे और गहरी चुप्पी। अचानक खटाक, एक छिपे कमरे का दरवाजा अपने आप खुला। अर्जुन अंदर गया। दीवार पर एक बड़ा स्क्रीन था जिसमें एक डायरी खुली हुई थी। डॉर आर्या का आखिरी संदेश। अगर तुम ये देख रहे हो तो पृथ्वी संकट में है। कुछ उद्योगपतियों और ऊर्जा माफिया को नया सूरज नहीं चाहिए था क्योंकि वह उनकी कमाई खत्म कर देता। उन्होंने प्रोजेक्ट सूर्य बंद करवा दिया, मुझे छिपने पर मजबूर किया। अर्जुन का खून खौल उठा। संदेश आगे बोला, लेकिन उम्मीद है। प्रोजेक्ट का ब्लूप्रिंट अभी भी सुरक्षित है, अल्फा केव में, जो इस केंद्र के नीचे 500 मीटर है। वहां मुख्य सूर्य कोर रखा है। उसे अंतरिक्ष में भेजकर हम कृत्रिम सूरज जगा सकते हैं। अर्जुन चिल्लाया, 01, हमें अभी कोर चाहिए। लेकिन तभी बूम, छत हिल गई। काले सूट पहने ड्रोन गार्ड्स ने केंद्र को घेर लिया। उनका नेता बोला, प्रोजेक्ट सूर्य शुरू नहीं हो सकता, पीछे हटो वरना मिटा दिए जाओगे। अर्जुन का दिल तेज धड़कने लगा, लेकिन उसकी आंखों में डर की जगह गुस्सा था। अध्याय 5। मौत से मुकाबला 01 ने अर्जुन को जमीन पर धक्का दिया। एक लेजर बीम उनके सिर के पास से निकल गई। अर्जुन, नीचे के टनल की ओर दौड़ो। अर्जुन भागा। ड्रोन उसके पीछे थे। उसने एक पुराना मेटल पाइप उठाया और एक ड्रोन पर झपट पड़ा। कचाक, ड्रोन चिंगारी छोड़कर गिर पड़ा। 01 ने अपने लेजर टॉर्च से रास्ता जलाया। दोनों टनल में घुस गए। टनल के आखिर में एक बड़ा गोल कमरा था जिसकी दीवारें चमकीली थीं। कमरे के बीच में गोलाकार चमकता हुआ सूर्य कोर। अर्जुन का मन झंझना उठा। यही वो चीज थी जो पूरी पृथ्वी को बचा सकती थी। लेकिन तभी पीछे से फिर आवाज आई। गन ड्रोन अंदर घुस चुके थे। 01 ने अर्जुन को कोड देते हुए कहा, इसे ऊपर ले जाओ, मैं इन्हें रोकूंगा। अर्जुन टूटा सा बोला, नहीं, मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ सकता। रोबोट की आंखें हल्की नीली चमकीं। मानवता को मेरी नहीं, सूरज की जरूरत है। जाओ। 01 ने खुद को विस्फोट मोड में डाल दिया। थम। एक तेज रोशनी छाई और सारे ड्रोन जलकर खत्म हो गए। अर्जुन की आंखों में आंसू भर आए। उसका साथी, उसका दोस्त खुद को कुर्बान कर गया था। अध्याय 6। नया सूरज अर्जुन कोर लेकर ऊर्जा केंद्र की छत पर गया। वहां एक एकल लॉन्च ट्यूब था जिसे शायद कभी इस्तेमाल नहीं किया गया था। उसने कोर को अंदर रखा, नियंत्रण चालू किया। ट्यूब गूंजने लगी। काउंटडाउन शुरू। 9, 8। नीचे से दुश्मन फिर चढ़ते दिख रहे थे। अर्जुन ने चिल्लाकर बटन दबा दिया। फायर! एक सफेद गर्म रोशनी का गोला आसमान में उठा, तेजी से और तेजी से अंतरिक्ष की ओर जाता हुआ। दुश्मन नीचे से चिल्ला रहे थे, पर अब बहुत देर हो चुकी थी। उधर अंतरिक्ष में कोर खुला फैलने लगा, विशाल रूप लेता हुआ, और कुछ ही मिनटों में एक नया कृत्रिम सूरज जन्म ले चुका था। उसकी रोशनी पृथ्वी पर पड़ते ही धूल के बादल गायब होने लगे। हवा साफ होने लगी। आसमान चमका, नीला होता चला गया। अर्जुन ने डरते डरते ऊपर देखा। वो दृश्य देखकर उसकी आत्मा उठी। नीला, साफ, चमकता आसमान, और उसके बीच सूरज की नई रोशनी। अंतिम अध्याय। वो लड़का जिसने सूरज लौटा दिया। दुनिया भर के लोग घरों से बाहर आ गए। कई लोग रो रहे थे, कई आसमान को छूने की कोशिश कर रहे थे। संयुक्त देशों के वैज्ञानिकों ने बताया कि मानव इतिहास में पहली बार इंसानों ने अपना सूरज खुद बनाया है। अर्जुन लोगों के बीच खड़ा था, थका हुआ, घायल पर दिल से चमकता हुआ। एक बुजुर्ग महिला उसके पास आई, बोली, बेटा, क्या तुमने ये चमत्कार किया है? अर्जुन ने धीरे से आसमान की ओर देखा और कहा, यह मैं नहीं, हम सबका सपना था। मेरे दोस्त 01 का काम था। मैं तो बस रास्ते पर चला। हवा में गर्मी थी पर खुशी की, मानवता बच चुकी थी। दुनिया ने उस दिन सीखा, आसमान चाहे कितना भी अंधेरा हो, एक छोटा सा सूरज हमेशा उसे रोशन कर सकता है। कहानी अगर पसंद आई हो तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करिए। धन्यवाद।